गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल, सूरतगढ़। तो आज अपने क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट लेसन करेंगे। इसे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा कि आप सभी लोग 7th क्लास में होंगे और इसमें अपने लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन फूड वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेस का नाम क्या है और वो कैसे होते हैं, वो सब हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या चीज है। न्यूट्रिशन है क्या? हमने जो फूड लिया है या जो प्लांट ने फूड लिया है उसको यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। कि फूड पहले बनाया फिर उसको यूटिलाइज किया, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला आता है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये सब बातें पहले छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो अपना फूड खुद बनाता है। इसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है प्लांट्स। यानी प्लांट्स अपना फूड है वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। या प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट है, उन्हें ऑटोट्रॉफ कह दिया जाता है। हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और वो प्लांट के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन, काउ, बफलो वगैरह सारी आ जाती हैं। और ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ओनली क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन या फूड जो बनता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है? प्लांट का फूड बनाने का प्रोसेस जो है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है वो इसके अंदर क्या क्या चीजें नीड पड़ती हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है। प्लस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आ जाएगा वाटर, और फिर है सनलाइट भी चाहिए उसको, प्लांट को, और फिर और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या चीज है? प्लांट जो है वो इस तरीके से, मेरे हाथ में लीफ है, ये लीफ प्लांट की ले रखी है मैंने। ये लीफ जो है वो ग्रीन कलर की दिख रही है हमें। यानी ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी वजह से प्लांट है वो सनलाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं। तो मेन जो प्लांट है वो ग्रीन होते हैं, लगभग सारे प्लांट्स। तो ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट का जो फूड है वो ग्लूकोज, या इसे स्टार्च भी कह सकते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च, प्लस इसके अंदर क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। एक बार ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख दी मैंने। ठीक है, इसको हमें लर्न करना है। तो क्या है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, एरो के ऊपर मैंने रख दिया, और इनसे क्या
प्रोडक्ट क्या बना है, ग्लूकोज या स्टार्च भी लिख सकते हो। और कौन सी गैस निकली है, ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन यूज यहाँ रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो हम लेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब बात आती है कि प्लांट को ये सब चीजें जो है वो कहाँ से अवेलेबल होती है और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार मैं इसे इरेज करूंगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, CO2, या ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है ये इन्वायरमेंट से प्लांट है वो लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं। और इसके अलावा प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमारे तरीके हम जैसे लेते हैं वैसे ही प्लांट क्या लेता है, ऑक्सीजन। और क्या रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं CO2 लिख रहा हूं, ठीक है। यानी प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और इसी तरीके से ये जो CO2 निकली है ये प्लांट क्या करेंगे, इसे रिलीज ना करके इसे किसमें काम में ले लेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या बहुत से लिविंग थिंग्स और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। और वो CO2 है उनको कहां से मिली, इन्वायरमेंट से। तो दो तरीके से ये CO2 लेते हैं, एक तो खुद के रेस्पिरेशन से निकली हुई CO2, दूसरी इन्वायरमेंट से लिविंग थिंग्स के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस के अंदर काम में लेते हैं। फिर बात आती है कि प्लांट के अंदर ये जो CO2 है ये लेता कौन है, इनटेक कौन करता है प्लांट के अंदर। हम तो अपने माउथ से या नोस्ट्रिल से, नोज से कर लेते हैं, दिख रहा है। क्या प्लांट का नोज किसी ने देखा है, नहीं देखा मैंने तो प्लांट में नोस्ट्रिल ना होके, नोज ना होके, प्लांट में इस तरीके से जो लीफ है इसकी ये अपर सरफेस है, ये इस तरीके से ये अपर सरफेस है, ये क्या है, लोअर सरफेस है। इसे अपर एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस। याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इसे आप ये कहोगे अपर लेयर। और ये क्या है, लोअर सरफेस या लोअर लेयर भी कह देते हो। लोअर सरफेस है वो थोड़ी इतनी ज्यादा, इसमें चमक ज्यादा है, इसमें चमक क्या है, शाइनिंग क्या है, कम है। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे, नेक्ड आई से दिखते भी नहीं है। इसके लिए किसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, तब वो छोटे छोटे होल्स दिखते हैं। उन होल को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज करने का काम या CO2 लेने का काम कौन करते हैं, स्टोमेटा। कौन करते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं, यहाँ पे इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है स्टोमेटा का, देखें स्टोमेटा। स्टोमेटा इस तरीके से ये किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा है। ये वो होल है, इसे हम स्टोमा कहते हैं। और ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। जैसे गार्ड होता है, पुराने जमाने में अपने देखते थे राजा वगैरह के क्या होते थे, गार्ड होते थे, आजकल भी होते हैं गार्ड। तो ये गार्ड है और ये अंदर होल है। ये गार्ड इसे ओपन और क्लोज करने का काम, डोर का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गार्ड सेल।
डे के अंदर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। नाइट होते ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्टोमेटा है, याद रखेंगे, स्टोमेटा गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद आती है बात कि CO2 प्लांट को मिल गई है। फिर आता है वाटर। वाटर प्लांट को कहां से मिलता है, रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा? रूट के द्वारा। रूट जो है इस तरीके से प्लांट के लीफ में वाटर कैसे पहुंचेगा, ये लीफ मैंने बनाई है और ये इस तरीके से रूट है। रूट के अंदर वाटर जो है वो एंटर होता है। रूट से इस तरीके से प्लांट के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो लीफ तक वाटर पहुंचाती है, उन्हें जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम। यानी जाइलम वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है। और वाटर जो है वो अकेला नहीं आता, इसके साथ कुछ मिनरल्स भी जो प्लांट को जरूरी चाहिए वो भी इसके द्वारा एंटर होते हैं और कहाँ आ जाते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। वाटर जो है वो कहाँ आ जाता है, लीफ के अंदर आ जाता है। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई और क्या मिल गया, वाटर भी मिल गया। फिर आता है थर्ड कि प्लांट को जो सनलाइट है, हम सनलाइट हमें पता है सनलाइट, तो प्लांट को सनलाइट है वो सन से अवेलेबल होती है। ये एक केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, यानी केमिकल एनर्जी, यानी रिएक्शन को, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसे चलाने का, फास्ट करने का काम कौन करता है, सनलाइट करता है। सनलाइट की एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल लेता है और फिर उसे उसके द्वारा ही फूड बनता है। यानी सनलाइट की एनर्जी है वो फूड की एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। फिर बात आती है कि सनलाइट को लेता कौन है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मैंने अभी आपको बताया है कि प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब कैच करता है, पकड़ता है। यानी प्लांट को सनलाइट चाहिए तो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को खींचता है और सनलाइट प्लांट को अवेलेबल होती है। फिर बात आ जाती है, यानी सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिल चुके हैं प्लांट को। प्लांट जो है वो इस तरीके से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड है वो बनाएगा। प्लांट का जो फूड है वो मेनली क्या है, स्टार्च है। और इस तरीके से प्लांट के अंदर जो लीफ के अंदर प्लांट जो है वो फूड बनाता है और लीफ के अंदर ही फूड है वो स्टोर हो जाता है और फिर डिफरेंट पार्ट के अंदर जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इस जो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का के अलावा भी और कलर का हो सकता है, हो सकता है। कुछ प्लांट्स हम देखते हैं कि उनकी लीव्स येलो कलर की होती हैं और कईयों की कई बार हल्के से रेडिश कलर की भी हो जाती हैं। कईयों की अपने ये कह सकते हैं कि हल्की सी पर्पल कलर की भी हो जाती हैं। अलग अलग वेराइटीज के प्लांट हैं। तो क्लोरोफिल ज्यादा जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स हैं, उनका भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है और वो भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बाद आता है कि क्या लीफ ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है? नहीं, इसके अलावा प्लांट के डिफरेंट पार्ट जहां पे वो ग्रीन कलर का हो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे कोई छोटा प्लांट है तो वो पूरा ही ग्रीन होगा, लीफ भी होगी, स्टेम भी होगा ग्रीन कलर का, तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करेगा, लीफ भी करेगी। इसके अलावा जैसे कैक्टस है, कैक्टस के अंदर इस तरीके से मैं कैक्टस का एग्जांपल लूं
तो कैक्टस के अंदर लीफ नहीं होते, स्टेम है, ये पूरा ग्रीन होता है। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो कैक्टस के अंदर लीफ ना होके क्या होता है, लीफ होती नहीं, पूरा स्टेम होता है और स्टेम पूरा का पूरा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है। इसके अलावा एल्गी, एल्गी आप लोगों ने देखी होगी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में काई कह देते हैं, काई, जो कई बार मटके वगैरह पे आ जाती है, या जो पानी पॉन्ड वगैरह में रुका हुआ है तो वो ग्रीनिश हो जाता है पूरा, तो वो एल्गी है, वो भी ग्रीन कलर की है, वो प्लांट की ही फॉर्म है एक, और वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और अपना फूड है वो बनाती है। तो इस तरीके से ये एक टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है वो हमारा है वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर लिखें कि किस तरीके से आपको ये लेसन कितना समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच ऑल।